नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल केआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको हर एक वीडियो में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे कि आप मात्र एक छोटी सी वीडियो में एक लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर सकें और अच्छे से उस लॉन्ग क्वेश्चन को समझ सकें। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, आइए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन जो आता है वो सबसे ज्यादा आता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। मैं उसको बता देता हूं जिससे कि उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, यहां पर एक बिंदु होगा और यहां पर एक बिंदु होगा। भाई, इसको मैं मान लेता हूं माइनस क्यू आवेश। इस बिंदु पर क्या मानता हूं, माइनस क्यू आवेश। और इस बिंदु पर जो होगा वो प्लस आवेश होगा। और दोनों ही बिंदु एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर होते हैं। तो इस पूरे निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और याद रहे, ये दोनों जो होते हैं वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस 2l पर होते हैं। और ये जो होता है इसका मिड पॉइंट होता है, वो होता है मध्य बिंदु O। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ये डिस्टेंस l होगी और ये डिस्टेंस l होगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, दूसरे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, और दोनों ही अल्प दूरी पर होते हैं, जिसको 2l से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब अगर इसका ये मध्य बिंदु है तो इसके बीच की देखो, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस l होगी, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस l होगी। अब यहां पर जो होगा इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको बोलते हैं P, ये होता है किसी एक आवेश का परिमाण। कहने का मतलब मुझे मैग्नीट्यूड काउंट करना है, तो यहां पर लिखेंगे Q इंटू दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2l। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं किसी भी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उस आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। और दोस्तों, याद रहे, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो एक कॉन्सेप्ट और आएगा जो कि क्या होगा, भाई एक बिंदु आवेश दिया होगा जिस पर मैं मान लेता हूं आवेश क्यू, इसीलिए इसको बिंदु आवेश बोला जा रहा है। किसी भी बिंदु पर जो आवेश रखा होता है उसको बोलते हैं बिंदु आवेश। यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु P होगा जहां मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से कुछ डिस्टेंस तो होगी, उस डिस्टेंस को मान लेते हैं r। तो जो फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर ये Q क्या है, ये Q है आवेश, और R क्या है, इस Q बिंदु आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि ये R है। मैं इन दो फॉर्मूलों का यूज करूंगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। रोको दोस्तों, मैं यहां पर जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो बिल्कुल इस तरीके से कराऊंगा। जो मैं यहां बोर्ड पर लिखूंगा पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लिख करके आ जाना। बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं से कहीं तक आपको कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, यहां पर मैं मान लेता हूं कि एक बिंदु आवेश होगा यहां और एक बिंदु आवेश होगा यहां। यहां इस बिंदु पर जो आवेश है वो माइनस क्यू है, और इस बिंदु पर जो आवेश है वो प्लस क्यू है। इस वाले बिंदु को मान लेता हूं A और इस वाले बिंदु को मान लेता हूं B। अब यहां पर अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2l। क्या होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l। और इसका एक मध्य बिंदु मैंने मान लिया अपने पास है O। तो ये डिस्टेंस l और ये डिस्टेंस l। कहने का मतलब दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो दूरी है वो 2l है, और इसके बीच में ये O मध्य बिंदु है। तो 2l को मैं डिवाइड करूंगा दो पार्टों में, मतलब बांटूंगा, तो ये l और ये l। अब काम क्या करना है, इस बिंदु आवेश से इसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, अक्ष का मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में,
जिसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। तो मैंने यहां मान लिया एक बिंदु P जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहां इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होगा कि इस -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इस +q आवेश के कारण भी इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर लास्ट में उन दोनों का सदिश योग करेंगे। बात को समझना ध्यान से। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण मुझे इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं पहले -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, फिर +2 है जिस पर +q आवेश है, उस +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा और लास्ट में उन दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। कहने का मतलब उन दोनों का सदिश योग करूंगा। तो देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस जो बिंदु O से ये जो डिस्टेंस है वो है r। इसका मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितनी हुई, r। अब याद रहे +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में यूज होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी, देखिए ये r है, इस r में से मैं इस l के टुकड़े को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा r - l। तो ये डिस्टेंस निकल कर आ गई हमारी r - l। अब मुझको ये भी पता है कि भाई -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए क्योंकि मुझे इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी r + l। इसका क्या कॉन्सेप्ट है समझना बात को। ये डिस्टेंस कितनी है r और इस r डिस्टेंस में इस l टुकड़े को जोड़ दो, इसका मतलब r + l हो जाएगा, r + l। इसका मतलब -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r + l होगी। अब देखिए यहां पर ये जो बात लिखी है ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लिखना है जो कि मैं यहां लिख रहा हूं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A सिरे पर +q आवेश तथा B सिरे पर -q आवेश है। दोनों आवेश या दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर हैं। दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर हैं, एक दूसरे से 2l दूरी पर हैं। ठीक है दोस्तों, अब काम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कौन सा, AB। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, अक्ष का मतलब बिल्कुल सीधी सीधी रेखा में जिसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति में स्थित कोई बिंदु। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण होगी जो कि बोलेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों यहां काम क्या करना है, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बता चुका हूं। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये क्या है, Q क्या है, बिंदु आवेश, और ये जो R होगी वो दूरी होगी। दूरी कौन सी होगी, उस बिंदु आवेश से उस
बिंदु P तक की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए भाई मुझे यहां प्लस Q आवेश से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र लेना है, वैद्युत क्षेत्र। और इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जब बिंदु आवेश प्लस Q के कारण मैं यहां बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लूंगा तो वो इस बिंदु आवेश से दूर की तरफ होगी। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस Q आवेश से दूर की तरफ होती हैं। इसका मतलब जब मैं इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र लिखूंगा या निकालूंगा तो याद रहे ये वैद्युत क्षेत्र कहां होगा, इससे दूर की तरफ। इसको मैं मान लेता हूं E1। क्या मानूंगा इसको? E1। और ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा जो कि क्या होगी? E2। और याद रहे माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो माइनस Q आवेश की तरफ होती है। बात को समझना ध्यान से। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती हैं वो प्लस Q आवेश से दूर की तरफ जाती हैं, इसीलिए इस E1 की जो डिस्टेंस है इस प्लस Q आवेश से दूर की तरफ है। और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो माइनस आवेश की तरफ होती हैं, इसीलिए ये माइनस आवेश है, ये इसकी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब E1 इधर की तरफ और E2 इधर की तरफ, और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत। दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के विपरीत। तो मैं यहां लिखूंगा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि होगा हमारा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q आवेश Q अपॉन डिस्टेंस क्या लेनी है? प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी जो कि हमारी क्या है? R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकालेंगे तो देखो यहां जो दूरी है वो क्या है? R प्लस L। इसका मतलब यहां पर काम क्या करेंगे? मैं लिखूंगा इसको E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर। तो दोस्तों ध्यान से समझना, इस थ्योरी को मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको थ्योरी लिखने में कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत ना आए। एक ही वीडियो में पूरी तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहां प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहां माइनस Q आवेश से यहां तक की डिस्टेंस जो कि R प्लस L का स्क्वायर है। अब काम क्या करना है? देखिए यहां E1 भी इसी बिंदु पर और E2 भी इसी बिंदु पर। इसका मतलब जब मैं इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो दोनों को प्लस करूंगा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए बीच में क्या आएगा? माइनस। या ये मान सकते हैं कि ये जो E1 का मान है वो ज्यादा है और E2 का मान है वो कम है। रीजन बताते हैं क्यों कम है और क्यों ज्यादा है। देखिए यहां R माइनस L है और उसका स्क्वायर है। जब यहां पर इस Q में मैं इस वाली संख्या से डिवाइड करूंगा, छोटी संख्या से डिवाइड करूंगा तो ये बड़ी संख्या निकल कर आएगी। जब यहां में R प्लस L है, R प्लस L का मतलब बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या से मैं इस Q आवेश में डिवाइड करूंगा तो जो मान निकल कर आएगा वो छोटा निकल कर आएगा। तो याद रहे ज्यादा वाले में से हमेशा कम वाले को क्या करते हैं? माइनस। इसका मतलब मैं बोलूंगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। तो दोस्तों फिर यहां लिखेंगे अतः बिंदु P पर, इस बिंदु P पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि क्या होगा, E बराबर E1 माइनस E2। करा क्यों है, ये E1 का मान ज्यादा है और ये E2 का मान कम है, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं। या ऐसे समझ सकते हो कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E बराबर E1 प्लस E2 होगी, और E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए बीच में माइनस आया है। तो अब E1 और E2 के मान में यहां लिखता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, बीच में माइनस है इसलिए माइनस। अब यहां से मैं लिखूंगा E2 का मान जो कि ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। अब यहां देखो दोनों पदों में चेक करिए, कुछ कॉमन आ रहा है। यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां भी Q है और यहां भी Q है। तो यहां से इन पदों इनको कॉमन लेते हैं, तो यहां पर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां बचेगा हमारा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। अब यहां इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहां पर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर। अब दोस्तों यहां एक बात ध्यान से समझना, एक आपने रफ फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इन दोनों के स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। तो यहां मैं इस वाले फॉर्मूले में यहां लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उसका क्या होगा, होल स्क्वायर। तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी जगह Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां देखिए इसके स्क्वायर का फॉर्मूला पहली संख्या का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL, ऐसी माइनस यहां इसका फॉर्मूला R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, अपॉन में क्या होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और उस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर। अब देखिए यहां Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएंगे अगले ब्रैकेट के, चेंज। तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस RL प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस L स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2RL, अपॉन में क्या आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर। अब दोस्तों यहां जो होंगे वो कुछ संख्या प्लस की है, कुछ माइनस की है, अपोजिट सिंबल की, यहां पर कुछ कट जाएगा। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो 2RL और 2RL क्या होगा, 4RL, क्या होगा 4RL। तो यहां लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब दोस्तों यहां कॉन्सेप्ट ये कहता है, यहां हमने देखा था कि ये जो R है उसके कंपेयर में L बहुत छोटा है, इसका मतलब मैं लिखूंगा दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं तो देखिए इसके बाद का क्वेश्चन मैं इधर करता हूं, क्योंकि देखिए यहां पर L का मान बहुत छोटा है किससे, R से, तो मैं ये बोल सकता हूं कि L स्क्वायर का मान और भी ज्यादा छोटा होगा किससे, R स्क्वायर से।
तो काम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो यहां लिखेंगे E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL अपॉन, यहां L स्क्वायर हो जाएगा नेग्लेक्ट, R स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसलिए आएगा R की पावर 4। अब देखिए यहां एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L अपॉन R की पावर 3। अब दोस्तों मैं यहां इस 4L को दो टुकड़ों में तोड़ करके लिखूंगा और लिखेंगे क्या, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 2, इस वाले 2 को देखो मैं यहां पर लिखूंगा 2L, इसको मैं लिखूंगा 2 गुणा 2 और ये हमारा 2L के साथ, ये वाला क्यों मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं मल्टीप्लाई में, अपॉन कितना हो जाएगा R की पावर 3। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि Q इंटू 2L बराबर होता है P, जो कि क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं यहां इस जगह लिख देता हूं E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां पर लिखेंगे 2 और इस Q इंटू 2L की जगह लिखेंगे P अपॉन R की पावर 3। यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर या किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। और दोस्तों मैं आपको बता चुका कि ये एक सदिश राशि है, तो यहां इस पर वेक्टर लगा सकते हैं, तो यहां भी इस पर वेक्टर लगाएंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पर माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की डायरेक्शन थी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की तरफ डायरेक्शन थी, तो यहां जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आएगी वो इधर की तरफ ही निकल कर आएगी। इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ये होगी, जो कि हमारा है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर 3। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस एक वीडियो को देख करके तैयार हो जाएगा। बाकी दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन दूसरी वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। धन्यवाद।